अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 16 है और क्लास नंबर 16 में वक्फ़ के 2 कवाइद को पढ़ेंगे। और आज की क्लास में वक्फ़ के जो 2 कायदे पढ़ेंगे, उन 2 कायदों के ज़रिए कुरान पाक की 480 से ज़्यादा आयात में वक्फ़ करने का तरीका मालूम होगा। आज क्लास नंबर 16 में जो 2 कायदे पढ़ने हैं, उनमें से एक कायदा ये है और दूसरा कायदा ये है। अगर आपने इन दोनों कायदों को अच्छी तरह समझकर ज़ुबानी याद कर लिया तो इन 2 कायदों के ज़रिए कुरान पाक की 480 से ज़्यादा आयात में वक्फ़ करने का तरीका आपको याद हो जाएगा। तो अब सबक को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, अगर किसी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ गोल ता हो, अगर किसी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ गोल ता हो, 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे और गोल ता पर, और गोल ता पर 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है ख्वाह कोई भी हरकत हो या तनवीन हो। यहाँ पर ये जो लफ्ज़ लिखा है, यहाँ पर इसमें जो वाव है, इस वाव को पढ़ेंगे नहीं। ये वाव लिखने में है लेकिन पढ़ने में नहीं। ये लफ्ज़ है ख्वाह, तो इसे पढ़ेंगे ख्वाह कोई भी हरकत हो या तनवीन हो, इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे, उसे वक्फ़ में हा साकिन से बदल देंगे, उसे वक्फ़ में हा साकिन से बदल देंगे, इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर आपने पढ़ा गोलता और यहाँ पर भी आपने पढ़ा गोलता। गोलता कहते किसे हैं, यहाँ पर आप देखिएगा लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लफ्ज़ है कुव्वतन, कुव्वतन। इस लफ्ज़ के आखिर में ये जो हर्फ है, जिस हर्फ के ऊपर 2 नुक्ते हैं, ये जो हर्फ है ये गोलता है। इसी तरह यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है रक़बातिन, रक़बातिन, इस लफ्ज़ के आखिर में ये जो हर्फ है जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, ये हर्फ भी गोलता है। यहाँ पर आपने पढ़ा ख्वाह कोई भी हरकत हो। हरकत किसे कहते हैं, हरकत के ताल्लुक़ से जो सबक है ये आपने क्लास नंबर 3 में पढ़ा था। यहाँ पर लिखा है ज़बर को हरकत कहते हैं, ज़ेर को हरकत कहते हैं, पेश को हरकत कहते हैं। ख्वाह कोई भी हरकत हो, हरकत किसे कहते हैं ये भी आपको मालूम हो चुका। अब यहाँ पर देखें, लिखा है या तनवीन हो। यहाँ पर लिखा है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बारे में भी आपको मालूम हो चुका कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। यहाँ पर है हा साकिन। हा साकिन किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये जो हर्फ है ये हा है और हा के ऊपर जज्म है, इस हा को हा साकिन कहेंगे। इसी तरह ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में यहाँ पर ये हा है और हा के ऊपर जज्म है, तो ये भी हा साकिन। इस लफ्ज़ में भी यहाँ पर आखिर में हा के ऊपर जज्म है, तो ये भी हा साकिन है। आपको गोलता, हरकत, तनवीन और हा साकिन के बारे में मालूम हो चुका है।
یہ جو سبق لکھا ہے، اب اس سبق کی وضاحت سنیے گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سبق میں بات ہو کیا رہی ہے۔ آپ نے پڑھا تھا اگر کسی لفظ کا آخری حرف گول تا ہو اور گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر آپ نے کسی لفظ پر وقف کرنا ہو تو اس لفظ کا آخری حرف اگر گول تا ہو تو اس گول تا کے اوپر چاہے زبر، زیر یا پیش، چاہے دو زبر، دو زیر یا دو پیش، ان 6 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت آ جائے تو وقف میں اس گول تا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ وقف میں اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سنیے گا کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر کسی لفظ پر وقف کرنا ہو اور اس لفظ کا آخری حرف گول تا ہو اور گول تا کے اوپر چاہے زبر، زیر یا پیش آ جائے، چاہے دو زبر، دو زیر یا دو پیش آ جائے، یعنی ان 6 علامات میں سے کوئی بھی علامت آ جائے تو وقف کرنے کی حالت میں گول تا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ وقف میں اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ لفظ ہے قوتن، اس لفظ کے آخر میں گول تا اور گول تا کے اوپر 2 زبر یعنی تنوین ہے، تو اس لفظ پر اگر آپ وقف کرنا چاہیں تو وقف کی حالت میں یہ جو گول تا ہے اسے پھر نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے اور وقف میں یہ لفظ پڑھا جائے گا قوہ قوہ۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے یہ ہے رقباتن رقباتن، اس لفظ کے آخر میں گول تا کے نیچے 2 زیر یعنی تنوین ہے، اس لفظ پر اگر وقف کریں تو وقف کی حالت میں یہ رقباتن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ وقف میں اسے پڑھیں گے رقبہ رقبہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے پارہ نمبر 30۔ پارہ نمبر 30 کے اس پیج میں یہ جو نشانات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ نشانات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں پر گول تا ہے اور جب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں گول تا کو ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ ہے واجفاتن واجفاتن، یعنی یہاں پر آخر میں گول تا اور اس کے اوپر 2 پیش، لیکن جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو پھر اسے واجفاتن نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ پڑھا جائے گا واجفہ واجفہ۔ تو قرآن پاک میں 115 سے زیادہ ایسی آیات ہیں کہ ان کے جو آخری الفاظ ہیں ان آخری الفاظ کے جو آخری حروف ہیں وہ گول تا ہیں، اور جب ان پر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں گول تا کو ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ یہ جو قاعدہ پڑھا امید کرتا ہوں کہ اس قاعدے کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب چلتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف۔ اس قاعدے کو یاد کرنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو یاد کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کھڑا زبر۔ کھڑا زبر کے تعلق سے جو سبق ہے وہ آپ نے کلاس نمبر 1 میں پڑھا تھا، اور یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے وَتَوَلَّى، یہاں پر لام کے اوپر یہ جو علامت ہے یہ کھڑا زبر ہے۔ یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ کا سبق آپ نے کلاس نمبر 5 میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ حروف مدہ کا جو سبق ہے وہ کلاس نمبر 5 میں آپ پڑھ چکے ہیں اور یقیناً آپ کو وہ سبق یاد بھی ہوگا، تو حروف مدہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ یہاں پر لکھا ہے ساکن حرف۔ ساکن حرف کسے کہتے ہیں؟ کلاس نمبر 4 میں آپ نے پڑھا تھا جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف کے بارے میں یقیناً آپ کو پہلے بھی معلوم ہے اور اب دوبارہ سے اس کی وضاحت کی گئی۔ اب یہاں سے اسے پڑھنا شروع کریں گے۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ 6 مرتبہ پڑھیے گا۔
आपने पढ़ा खड़ा ज़बर, हरूफ मद्दा और साकिन हर्फ वक्फ में तब्दील नहीं होते। इसका मतलब यह है कि कुरान पाक को पढ़ते हुए अगर किसी लफ्ज़ पर वक्फ करना हो, उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के ऊपर अगर खड़ा ज़बर हो तो जब वहाँ पर वक्फ करेंगे तो वक्फ करने की हालत में खड़ा ज़बर जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि खड़ा ज़बर को पढ़ेंगे और उस हर्फ को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये जो लफ्ज़ है ये है वतवल्ला, वतवल्ला। यहाँ पर लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है। अगर आप इस लफ्ज़ पर वक्फ करें तब ये इसी तरह पढ़ा जाएगा वतवल्ला, वतवल्ला। चाहे आप वक्फ करके पढ़ें या बग़ैर वक्फ के पढ़ें, दोनों हालतों में ये इसी तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह लिखा है। इसी तरह हरूफ मद्दा के बारे में है कि कुरान पाक को पढ़ते हुए अगर किसी लफ्ज़ पर वक्फ करें और उस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ अगर हरूफ मद्दा में से हो तो उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि हरूफ मद्दा में से जो भी हर्फ होगा उसे भी उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह वो लिखा होगा। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये जो लफ्ज़ है ये है फ़ीहा, फ़ीहा। यहाँ पर अलिफ, अलिफ से पहले ज़बर है। जब अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। अगर आप इस लफ्ज़ को वक्फ करके पढ़ें या बग़ैर वक्फ के पढ़ें, दोनों हालतों में ये इसी तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह लिखा है फ़ीहा, फ़ीहा। यहाँ पर है और साकिन हर्फ। इसका मतलब यह है कि कुरान पाक को पढ़ते हुए अगर किसी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ उसके ऊपर जज़्म हो यानी वो साकिन हो तो उस लफ्ज़ पर जब वक्फ करेंगे तो वक्फ करने की हालत में आखिरी जो हर्फ जो साकिन है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो उसी तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह लिखा होगा। जैसे ये जो लफ्ज़ है ये है फ़हद्दिस, फ़हद्दिस। यहाँ पर आखिर में सा के ऊपर जज़्म है यानी ये सा साकिन है। अगर आप इस लफ्ज़ को वक्फ में पढ़ें या वक्फ के बग़ैर पढ़ें, दोनों हालतों में ये इसी तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह लिखा है, यानी फ़हद्दिस, फ़हद्दिस। आज क्लास नंबर 16 में ये जो सबक आपने पढ़ा, इस सबक को अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो इस सबक की बुनियाद पर कुरान पाक की 115 से ज़्यादा आयात में वक्फ करने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा। ये जो सबक पढ़ा, इस सबक को अगर आप अच्छी तरह याद करेंगे तो इस सबक की बुनियाद पर कुरान पाक की 365 से ज़्यादा आयात में वक्फ करने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा।